हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के जबरदस्त क्वेश्चन। तो आपके वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप थ्योरी पार्ट देखना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से वीडियो बनी हुई है, जहाँ पर हमने हर एक टॉपिक जो है हरियाणा जीके का जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हमने किए हुए हैं। तो वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। जो हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, पंडित जसराज का जन्म कहां पर हुआ था? पंडित जसराज। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो पूछा जाता है आपका पंडित जसराज का जो संबंध है वो कौन से संगीत से? तो शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, कौन सा संगीत है? शास्त्रीय। इसके बाद जो पूछा जाता है इनका संबंध कहां से है? तो हिसार। पंडित जसराज का कहां से संबंध है? हिसार। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? पीली मंडोरी गांव में। ठीक है, पीली मंडोरी जो अब फतेहाबाद में है, पहले कहां पर था भाई? हिसार में। यदि हिसार आपको मिले तो आप हिसार लगाएंगे, नहीं तो आप फतेहाबाद पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रेफरेंस आपको हिसार की देनी है। पीली मंडोरी गांव हिसार अब फतेहाबाद में है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28/1/1930। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है 28 जनवरी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इनकी अभी हुई थी, थोड़े दिन हुआ है। ठीक है, 17 अगस्त 2020 को। ठीक है, जन्म और मृत्यु दोनों याद रखेंगे। शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। जन्म इनका हिसार में हुआ था, पीली मंडोरी गांव जो अब फतेहाबाद में है। इसके बाद हम प्रश्न करने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की। ठीक है, हरियाणा सरकार ने जो पशुधन बीमा योजना है वो कब शुरू की थी? कई बार जो पुरानी योजनाएं हैं वो भी पूछ ली जाती है। पशुधन बीमा योजना, तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं तो वो मैंने करवाई हुई हैं, तो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देख लेना। तो पूछा गया है हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना कब शुरू की? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई 29 जुलाई 2016। पुरानी योजना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2016। और इस योजना का जो शुभारंभ किया था ये ओपी धनखड़ ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, इसके साथ साथ अभी हमने बात की है पशुधन बीमा योजना, तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है सबसे बड़ा जो पशु फार्म है वो कहां पर है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर है? हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, तो आप बताएंगे हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है भाई? कुंजपुरा में। कहाँ पर है? कुंजपुरा। और कुंजपुरा कहाँ पर है? करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961। ईयर भी याद रखेंगे, कुंजपुरा करनाल 1961। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट में बताएंगे दूसरा और तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर है। आप मुझे कमेंट विद ईयर बताएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको करवाया हुआ है। पहला जो है कुंजपुरा करनाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, और दूसरा और तीसरा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और टोटल कितने सैनिक स्कूल हैं ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकॉले ने सबसे पहले किस भाषा का कुठाराघात किया? जो लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड मैकाले, इनने सबसे पहले कौन सी भाषा का कुठाराघात किया था? कुठाराघात का मतलब होता है खत्म करने की कोशिश की थी, तो वो कौन सा है? संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले किस भाषा का कुठाराघात किया? तो आप लगाएंगे संस्कृत भाषा का। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेट की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे थे, तो वो सीरियस पढ़ाई अब स्टार्ट कर दें। अब आपको क्लासेस मिलनी रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट सिलेबस आपको रिविजन करवाने की। साथ के साथ मैराथन क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। और एडवांस मैथ आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सबसे पहले एडवांस मैथ को फिनिश करें या अरिथमेटिक मैथ को।
ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ के आपके 3 से 4 टॉपिक हैं जो भी अब की बार पूछे जाएंगे, साफ साफ बताया गया है एडवांस मैथ भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास स्टार्ट करें या ना करें। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियोज़ जो है कैसी लगती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से हुई है तो आप मुझे बताएंगे। पूरा क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन जो कालीन है ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा भाई सोनीपत। तो सोनीपत के फाजिलपुर में एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, तो वो आप मुझे बताएंगे कौन सी जगह है और किसकी मूर्ति वो मिली थी सोनीपत में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं जो पूछे जाते हैं। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत हिसार आप फतेहाबाद में है। जन्म 28/1/1930, मृत्यु 17 अगस्त 2020। पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई। आप कमेंट में बताएंगे सबसे बड़ा पशुधन जो फार्म है कहाँ पर है, एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल 1961। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले कौन सी भाषा का कुठाराघात किया? संस्कृत। और हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। अगला है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन से हैं? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि या राजकवि भी लिखा मिलेगा, तो ये कौन है भाई? उदयभानु हंस। उदयभान हंस या उदयभानु हंस आपको लिखा मिलेगा। तो इनके उपनाम भी आपको याद करने हैं, मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि जो उपनाम है वो भी किस नाम से फेमस है। ठीक है, तो राज्य कवि जो है पूछा गया है आपसे, हरियाणा के राज्य कवि प्रथम कौन है? तो वो है उदयभानु हंस। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? रुबई सम्राट से भी जाना जाता है। और देशन में देश हरियाणा इनकी प्रमुख रचना है। देशन में देश हरियाणा और किस नाम से जाना जाता है भाई इन्हें? रुबई सम्राट। ये उपनाम भी बड़े फेमस है इनके, रुबई सम्राट। तो ये भी आप याद रखेंगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये वो आपके क्वेश्चन है जो हमने सीरीज स्टार्ट करके प्रीवियस ईयर की जो सबसे ज़्यादा बार आपके पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है तो हर एक चीज़ की आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो आपको बताना है नरकातारी। नरकतारी भी लिखा मिलता है। नरकातारी जो है आपका अनरक तीर्थ कौन सी नदी के किनारे है? तो पहला प्रश्न तो यही हो गया आपका, नरकातारी जो अनरक तीर्थ है इसका जो वर्णन है ये किस में है? तो इसका वर्णन है महाभारत में। किस में है भाई? महाभारत में। और फिर दूसरा आपसे पूछा जाता है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। तो आप आंसर यहां पर बताएंगे सरस्वती नदी के किनारे, जो अब आपकी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, नदियों के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी मैंने करवाए हुए हैं। सरस्वती शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली 4 महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो आपकी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो नरकातारी अनरक तीर्थ का वर्णन कहाँ पे मिलता है? महाभारत में। और कौन सी नदी के किनारे है? ये सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध। रेणुका, लखवार और आपका एक और है किसाऊ, ये कौन सी नदी पर है? तीनों के तीनों बांध है। तो ये तीनों के तीनों बांध भाई यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों पर हैं। तो नदियों का जो टॉपिक है उसमें बांध भी मैंने करवाया था, सारे बांध आप लोगों को करवाए हुए हैं। तो ये कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर बांध है। तो आप मुझे बताएंगे रेणुका, लखवार और किसाऊ तीनों अलग अलग कौन कौन सी नदी पर है जो यमुना की सहायक नदियां हैं? टोंस, गिरी। ठीक है, आप बताएंगे कौन कौन सी नदियों पर है? रेणुका कौन सी पर है? टोंस पर है या गिरी पर है? किसाऊ कौन सी नदी पर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नदियों के टॉपिक में ये आपको बताया हुआ है।
नेक्स्ट, खालसा पंथ की जो स्थापना है किस महीने में हुई थी? जो खालसा पंथ है, सबसे पहले तो खालसा पंथ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सिखों के जो 10वें गुरु हैं, और ये कहाँ से की थी? आनंदपुर साहिब से की थी। और कब की गई थी, यानी कि कौन से महीने में की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर पूछ आएगा बैसाख के महीने में। ठीक है, बैसाख के महीने में खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो हरियाणा में कौन से धर्म को मानने वाले जो लोग हैं सबसे ज़्यादा हैं? तो कौन सा धर्म है भाई? वो हिंदू धर्म है। लगभग 87%, 87.46% लोग हैं हरियाणा में जो हिंदू धर्म को मानते हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म है, उसके बाद आपका कौन सा है? मुस्लिम के बाद सिख धर्म है। ठीक है, हिंदू के लगभग क्या है? 87.5 मिलेगा, 88 भी मिल सकता है, तो आप याद रखेंगे 87.46, फिर मुस्लिम, फिर आपका सिख। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में है? अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस, इसका मुख्यालय आप लोगों को बताना है कहाँ पर है। तो भैया गुरुग्राम में है। इसका जो शुभारंभ हुआ था ये पेरिस में किया गया था। कब किया गया था? पेरिस में इसका शुभारंभ किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में। 30 नवंबर 2015 शुभारंभ पेरिस में हुआ था। कब? 30 नवंबर 2015। वो ठीक अगले ही साल पहले महीने में जनवरी 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे 25 जनवरी के आसपास, और 30 नवंबर में इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ था, और शुभारंभ और उद्घाटन अगले साल पहले ही महीने में। नेक्स्ट है HFDC, हरियाणा की HFDC की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे इंग्लिश में। HFDC हरियाणा, चलो मैं ही बता देता हूँ, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि हरियाणा वन विकास निगम। इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी भाई 1989 में। यदि महीना याद रखना है तो दिसंबर 1989 आप याद रखेंगे। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना दिसंबर 1989 में। अगला जो प्रश्न है, फिरोज शाह की लाट, फिरोज शाह की जो लाट है ये आप लोगों को बतानी है कहाँ पर है। तो फैस फिरोज शाह और फैस ही फतेहाबाद। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसकी जो लाट है वो कहाँ पर है? फिरोज शाह की वो है भाई फतेहाबाद में। तो ये वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, तो वो ज़रूर देखिएगा आप, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। अगला है सुप्रसिद्ध नाटक जो कोर्ट मार्शल है, इसके लेखक कौन है? ना जाने ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आपका रचनाओं से संबंधित। कोर्ट मार्शल, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई स्वदेश दीपक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मार्क कर लेना। कोर्ट मार्शल आपका स्वदेश दीपक। मार्शल में से आपका स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना आप। नेक्स्ट है, हरियाणा के कैथल में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? तो आप याद रखेंगे गुरुद्वारा पूछा गया है आपका। गुरुद्वारा आपका कहाँ पर पूछा गया है? कैथल में, डोगरा गेट के समीप। कहाँ पर भाई? डोगरा गेट के समीप। तो ये कौन सा है आपका? नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब। तो गुरुद्वारों के टॉपिक में सारे गुरुद्वारे और जो भी इससे संबंधित आपकी कहानी है वो भी बताई गई है, तो वो जरूर देख लेना। गुरुद्वारा आपका डोगरा गेट के समीप कहाँ पर है? कैथल में पूछा गया कौन सा है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब। नेक्स्ट है, हरियाणा का अधिकतम जो भाग किस मृदा में प्राधान्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है हरियाणा में कौन सी है भाई? वो रेतीली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी।
तो हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी है आपकी मृदा, वो कौन सी है? रेतीली। आप याद रखेंगे दोमट, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है CIRB, ठीक है। सबसे पहले तो CIRB की जो आपकी फुल फॉर्म है वो आप याद रखेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलोज, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो ये आपका कहाँ पर है? CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। तो ये आपका हिसार में है भाई। तो जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र हैं विद ट्रिक आपको याद करवाए हुए हैं, तो यानी कि रिसर्च ऑन बफेलोज यानी कि भैंस, तो भैंस कितने रुपए की आती? 85,000 रुपये की। तो 85 यहाँ से उठा लेंगे तो सन 1985 में इसकी स्थापना की गई थी CIRB की, और ये कहाँ पर है? हिसार में है। नेक्स्ट है भुजनी आभूषण धारण किया जाता है। जो भुजनी जो आभूषण है, विद डायग्राम आपको सारे के सारे आभूषण करवाए हुए हैं। तो आप देखेंगे जो भुजनी है ये आपका जो आभूषण है ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है, भुजनी कान। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो है कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ठीक है। कालका आपसे पूछा गया है, कालका जो नगर है ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो ये NH-22 पर है। कौन से हाईवे पर है? नेशनल हाईवे 22 पर आपका है। तो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने आपकी नेशनल हाईवेज की वीडियोस डाली थी, वहाँ पर भी सारे के सारी जो चीज़ें हैं विद डिटेल आपसे बताई हुई है। अम्बाला से शिपकिला जो आपका हाईवे है नेशनल हाईवे 22 है, जिसका नया नाम आप याद रखें NH-5 भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। NH-22 या NH-5 आपको ये ऑप्शन मिल सकता है अम्बाला से शिपकिला। अगला जो प्रश्न है वो है आपका गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन है? ये भी आप याद रखेंगे, जो गुडियानी है ये कहाँ पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये भाई कौन है? कल्लन खां, ठीक है, कल्लन खां। तो ये आपसे रिवर्स प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कल्लन खां का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो आप याद रखेंगे गुडियानी रेवाड़ी कि ये क्या है? ख्याल गायक। तो ये थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, एक बार उनको भी आप रिवाइज ज़रूर कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।